हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका और इजराइल की मिडिल ईस्ट में नाकाम होती सियासत के बीच अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी धमकियां दी जा रही हैं कि वो ऐसा कोई काम ना करे कि आने वाले 4 वर्षों में उसे नींद से हाथ धोना पड़े। इस वक्त अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन और डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर हैं। अमेरिका का कहना है कि वो इस इलाके में अपने दोस्त मुल्कों के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने की कोशिशें जारी रखेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से कई मुलाकातें की थी, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप मुलाकात भी करते थे और पाबंदियां भी लगाते थे। अब जो बाइडेन सरकार को नॉर्थ कोरिया की तरफ से दी जा रही धमकी काफ़ी संजीदा है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों ने ही अमेरिका के सुपर पावर होने के घमंड को चकनाचूर कर रखा है। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सियासी तौर पर काफ़ी असर रखने वाली बहन किम यो जोंग ने अमेरिका को धमकी दी है कि अमेरिका ऐसे कदम ना उठाए कि उसे अगले 4 सालों तक नींद से हाथ धोना पड़े। ये बात आज प्योंगयांग से छपने वाले सरकारी अखबार रोडांग सिनमुन ने बताई है। आज ही ट्यूसडे से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सरकार के 2 अहम तरीन मिनिस्टर्स, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स एंटोनी ब्लिंकन और ऑस्टिन लॉयड जापान के दौरे पर पहुंचे हैं। इसके बाद वो साउथ कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो से खबर है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन लॉयड और फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन मंडे को जापान पहुंचे हैं, जहां उनका फोकस चीन के खिलाफ अपनी फौजी एकता को बढ़ाना और न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करना है। किम यो जोंग अपने भाई और मुल्क के लीडर किम जोंग उनके खास सलाहकारों में से एक हैं। ये जो बाइडेन के व्हाइट हाउस संभालने के बाद आया नॉर्थ कोरिया की तरफ से पहला रिएक्शन है। हालांकि उन्होंने जो बाइडेन को सीधे तौर पर मुखातिब नहीं किया है। आपको बता दूं कि अमेरिका और साउथ कोरिया ने पिछले हफ्ते ही जॉइंट फौजी एक्सरसाइज भी शुरू की है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के सरकारी अखबार रेडोंग सिनमुन में किम यो जोंग का बयान छपा है। उन्होंने अमेरिका को धमकी के तौर पर सलाह देते हुए कहा है कि हमारे मुल्क में बारूद की बू फैलाने की कोशिश कर रहे अमेरिका की नई सरकार को सलाह है कि अगर आप अगले 4 सालों तक अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि शुरू से ही ऐसे काम ना करें जिससे आपको अपनी चैन की नींद खोनी पड़े। आपको बता दूं कि इससे पहले ट्रंप सरकार के दौरान दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सुधरने की उम्मीद बन रही थी। एक दूसरे पर हमले करने वाले दोनों लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन ने बहुत ही ड्रामाई अंदाज से एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए थे और कई मुलाकातें की थी। हालांकि इन मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। अमेरिका नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक यानी डी न्यूक्लियराइजेशन करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम की वजह से कई इंटरनेशनल पाबंदियों का सामना भी है। टोक्यो से मिली खबर के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने आज कहा है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया को परमाणु हथियारों से पाक करने के लिए दोस्त मुल्कों के साथ काम करना जारी रखेगा। उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन भी हैं और वे चीन की बढ़ती हुई ताकत के बीच एशियाई मुल्कों के साथ अलायंस मजबूत करने के मकसद से अपना पहला विदेशी दौरा कर रहे हैं। ब्लिंकन ने टोक्यो में जापान की फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोतेगी के साथ दोतरफा मुलाकात के बाद कहा कि उनके दौरे का मकसद अमेरिका जापान अलायंस को फिर से मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि म्यांमार और चीन जैसे मुल्कों में डेमोक्रेटिक उसूल खतरे में हैं। ब्लिंकन और ऑस्टिन के टोक्यो और सियोल के दौरे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के लीडर्स
के बीच पिछले हफ्ते ऑनलाइन सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद अमल में आ रहे हैं। इन 4 मुल्कों के गठबंधन को क्वाड अलायंस भी कहा जा रहा है। इस बीच जापान फॉरेन मिनिस्टर मोतेगी ने कहा है कि वे ईस्ट और साउथ चीन समंदर में चीन के जरिए यथास्थिति यानी स्टेटस को बदलने की कोशिशों को रोकने के मामले में ब्लिंकन के साथ सहमत हैं और इस सिलसिले में आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस मुलाकात के एजेंडे में दूसरे मामलों में इलाके में नेविगेशन की आज़ादी, म्यांमार में फौजी तख्ता पलट और कोरोना के दौरान महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर बातचीत करना शामिल है। इससे पहले आज ही ब्लिंकन ने कारोबारी बड़े लोगों के साथ मुलाकात के दौरान बताया था कि वाशिंगटन और टोक्यो के बीच तिजारती ताल्लुकात के मामले में दुनिया में सबसे मजबूत किन्हीं 2 मुल्कों में से एक हैं। कुछ दिन बाद अमेरिका के ये दोनों मिनिस्टर्स भारत भी आने वाले हैं। जापान में भारत से 3.5 घंटे पहले सूरज उगता है। आपको बता दूं कि हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के एक सीनियर अफसर ने रॉयटर्स को बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने प्रेसिडेंट जो बाइडेन सरकार के जरिए फरवरी के बीच से लेकर अब तक की तमाम डिप्लोमेटिक कोशिशों का कुछ जवाब नहीं दिया है। ये बताते हुए रॉयटर्स ने दावा किया है कि अमेरिकी डिप्लोमेटिक कोशिशों की नाकामी की खबर पहली बार सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी हालत में जो बाइडेन न्यूक्लियर हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में नॉर्थ कोरिया के साथ बढ़ते तनाव को कैसे हल करेंगे। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो बाइडेन सरकार में एक बड़े अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर बोलते हुए नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक कोशिशों की डिटेल बताते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरियाई सरकार तक पहुंचने के लिए फरवरी के बीच में शुरू होने वाले कई चैनलों के जरिए से कोशिशें की गई, जिसमें न्यूयॉर्क भी शामिल है। आपको बता दूं कि अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर मौजूद है। 13 मार्च को रॉयटर्स के जरिए दी गई खबर में कहा गया था कि इस अफसर ने बताया है कि आज तक प्योंगयांग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के मिशन ने इस सिलसिले में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया। बाइडेन सरकार ने अब तक नॉर्थ कोरिया के बारे में अपना नज़रिया जाहिर करने में एहतियात बरतते हुए कहा है कि वे फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन के साथ गैर मामूली मुलाकात के बाद के हालात में अपनी पॉलिसी पर गौर कर रही है। ट्रंप तमाम कोशिशों के बावजूद नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के लिए मनाने में नाकाम रहे थे। बाइडेन सरकार के अफसर ने रॉयटर्स से कहा कि ऐसा लगता है कि ट्रंप सरकार के खात्मे से पहले से अमेरिका के जरिए हर किस्म की कोशिशों के बावजूद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच 1 साल से ज़्यादा मुद्दत के दौरान कोई सरगर्म बातचीत नहीं हुई थी। आपको याद दिला दूं कि जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उनको ठग बताया था और कहा था कि वे सिर्फ उनसे इस शर्त पर मिलेंगे कि वे इस बात के लिए रजामंद हो जाएं कि वे अपने न्यूक्लियर सलाहियत को कम कर रहे हैं। अब से पहले अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों से पाक करने के लिए दोस्त मुल्कों के साथ तालमेल करके नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने के चांसेस भी बताए थे। पाबंदियां अब तक किम जोंग उनको अपने न्यूक्लियर हथियार छोड़ने के लिए मनाने में नाकाम रहे हैं। आने वाली 18 मार्च को अलास्का में एंटनी ब्लिंकन बाइडेन सरकार और चीनी अफसरों के बीच आमने सामने की बातचीत की मेज़बानी करने वाले हैं। ट्रंप सरकार ने चीन पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया था। यूनाइटेड नेशंस की एक खुफिया रिपोर्ट में बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए 2020 के दौरान अपने न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को जारी रखा, जिसका खर्च चलाने में साइबर हैक के जरिए चुराए गए $300 मिलियन भी काम आए। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियों की निगरानी करने वाले आज़ाद मॉनिटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया ने फिसाइल मटेरियल बनाया, परमाणु कारखानों को बनाए रखा और दूसरे मुल्कों से उनके लिए ज़रूरी सामान और टेक्नोलॉजी की तलाश जारी रखते हुए अपने बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाया है। आपको याद दिला दूं कि जून 2019 में डोनाल्ड ट्रंप अचानक नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिलने साउथ और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर जीरो लाइन पार करके मिले थे और वे इस तरह से नॉर्थ कोरिया की ज़मीन पर पैर रखने वाले
पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट बन गए थे। आपको बता दूं कि 1945 में जब दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो कोरियाई आइलैंड को 38वीं पैरेलल लाइन से 2 इलाकों में तकसीम कर दिया गया था, जिसके नॉर्थ के इलाके में सोवियत संघ का और साउथ वाले हिस्से पर अमेरिका का कब्जा हो गया। 1905 में रूस और जापान जंग के बाद जापान के जरिए कब्जा किए जाने से पहले आइलैंड पर कोरियाई बादशाहत की हुकूमत थी। नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में 1947 में साउथ कोरिया में हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में 2 कब्जे वाले इलाकों को अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। दोनों कोरिया पूरे आइलैंड पर अपना हक का दावा करने लगे, जिसके नतीजे में 1950 में कोरियाई जंग शुरू हो गई। 1953 में हुई जंगबंदी के बाद लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन दोनों मुल्क अभी भी कानूनी तौर पर जंग की हालत में हैं, क्योंकि अमन समझौते पर कभी दस्तखत नहीं किए गए। दोनों मुल्कों को 1991 में यूनाइटेड नेशंस में अलग अलग मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया गया। 26 मई 2009 में नॉर्थ कोरिया ने एक तरफा जंगबंदी वापस ले ली। उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने हथियारों को बढ़ाना जारी रखा। नॉर्थ कोरिया के चीन और रूस से बेहतर ताल्लुकात हैं, जबकि साउथ कोरिया के अमेरिका और जापान जैसे मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात हैं। ट्रंप के ज़माने में नॉर्थ और साउथ कोरिया के लीडर्स की भी मुलाकात हुई थी। आपने देखा कि जिस तरह से अमेरिका को लगातार मिडिल ईस्ट में नाकामी मिल रही है, इराक में उसकी एम्बेसी और फौजियों पर हमले हो रहे हैं, उसके सबसे चहीते इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान की सपोर्ट वाले यमन के हूथियों के सऊदी अरब के खिलाफ जवाबी हमलों से डरकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा नहीं कर सके। अब लेबनान की सरकार बनाने में अमेरिका और फ्रांस का रोल काफ़ी कम नज़र आ रहा है। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान और साथ ही यमन के हूथियों की वजह से यमन भी अमेरिका के हाथ से निकल चुके हैं। अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से अमेरिका को धमकियां मिल रही हैं कि वो ऐसा कुछ ना करे कि 4 साल तक सही से सो भी ना सके। ये वाक़यात अमेरिका के सुपर पावर होने की ख्वाब को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अफसोस है कि बहुत से मुल्क अब भी अमेरिका को बहुत बड़ी ताकत समझकर उससे दोस्ती रखने पर फ़ख्र करते हैं। मेरा समझना है कि ऐसे मुल्कों को जल्द ही पछताना पड़ेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।